हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या ज्ञात करने का रहा है। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब कि अंतर का मतलब होता है घटाव। जब एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाएंगे 26 होना चाहिए। तो 26 जो है ये धनात्मक है। 26 क्या है? धनात्मक है। तो आपको इस बात का पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा होगा। तो पहला संख्या जो होगा वह बड़ी होगा और दूसरा संख्या छोटी होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या क्या x और छोटी संख्या y, उसमें घटेगा तो बचेगा मेरा x - y बराबर 26। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, x - y बराबर 26। आप देखिए नीचे में हम जो है बहुत बढ़िया से बनाए हैं। देखिए आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम मान लिए हैं, माना कि बड़ी संख्या x इसलिए माने कि बड़ी संख्या में ही यदि छोटी संख्या घटेगा तब तो 26 बचेगा। तो x - y बराबर ये 26 आपका बचा। और छोटी संख्या माने हम y, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो दोनों का अंतर जो हो गया x - y बराबर 26 दिया गया है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न है, इसीलिए इसमें दो चर आपको मिल रहा है, एक x और y, ये दोनों चर है। अब देखिए अगला लाइन क्वेश्चन का पढ़िए आप कि यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो दूसरी संख्या का तिगुनी होगा तो जो बड़ी संख्या है वही तो छोटी का तिगुनी होगा। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, एक संख्या तो x बड़ी संख्या है, यह जो है 3 गुनी है छोटी संख्या का, 3 गुना y। तो y जो छोटी संख्या है इसका 3 गुना है। x का मान जो भी होगा y के 3 गुने होगा और y का मान जो भी हो जाए। तो यहाँ पर ये पहला समीकरण हम लोग का मिल गया और दूसरा समीकरण हम लोग यहाँ से ले लेंगे। x बराबर हो गया 3 गुना y, क्योंकि x जो है छोटी संख्या का 3 गुनी है, प्रश्न में डायरेक्ट कह रहा है। तो x बराबर हो गया 3y। तो ये 3y को इस पार ला लिए x की तरफ, तो ये हो गया x - 3y बराबर 0, उस पर बच गया 0। अब यहाँ पे हमको दो समीकरण मिल जाता है। एक समीकरण हो गया x - y बराबर 26 और दूसरा समीकरण हो गया x - 3y बराबर 0। अब हम जब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो x और y का कुछ मान हम प्राप्त करते हैं। देखिए नीचे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम देखिए यहाँ पे लिखे। समीकरण 1 आपका था x - y बराबर 26 और दूसरा था आपका x - 3y बराबर 0। ये दोनों समीकरण आपका था। इसको हमने जो है विलोपन विधि से समीकरण हल किया है। आप जो है इसी चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में मतलब ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसके युग्म को जो है हम बहुत सारा विधि से समीकरण को हल करते हैं। जैसे हो गया प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि, इन सभी से, जिसको आलेखीय विधि भी बोलते हैं। तो आपको यह जो हमने समीकरण हल किया है विलोपन विधि से किया है। किसी एक भाग को विलुप्त करके, एक पद को, दो पद है इसमें, एक चर का जो पद है दो है, एक x और y, तो एक हमने जो है x को क्या किए हैं, विलुप्त कर दिए हैं। तो x - y बराबर 26 और x - 3y बराबर 0। तो यह जो विलोपन विधि जो होता है इसमें आपको किसी एक भाग को बराबर करना पड़ता है। तो मेरा जो है दोनों x यहाँ बराबर था, इसीलिए हम जो है केवल यहाँ क्या किए, यहाँ x पहले में प्लस में था और हम यहाँ पे बाद में माइनस लगाए हैं। यहाँ जो माइनस आपको यहाँ आगे में ये लगा हुआ दिख रहा है, ये हम बाद में लगाए हैं। तो ये -x और यहाँ पे -3y जो है, पहले माइनस था तो साइन चेंज हुआ, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस हो गया +3y। और यहाँ पे 0 के पास माइनस लगा दिए, तो 0 माइनस लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए x और प्लस में, ये ऊपर में x प्लस में है और ये नीचे माइनस में, तो ये दोनों कट गया। तो यहाँ मेरा कैंसिल, मतलब 0 बचेगा। और यहाँ देखिए ऊपर में माइनस हुआ है, ये जो ऊपर में माइनस हुआ है और यहाँ पे नीचे +3y हो गया। अब वो साइन का वैल्यू नहीं रहा, जो पहले था उसका वैल्यू खत्म हो गया, अब +3y का वैल्यू हो गया। तो +3y में एक y घट जाएगा तो आपका बचेगा 2y। 2y बराबर 26 में से घटा दीजिए 0, तो 26 बच गया। तो 2y बराबर बच गया 26।
अब देखिए 2y बराबर जब 26 हो गया तो यहाँ पर जो है y का मान हो गया कितना 26 में क्या किए 2 से भाग दे दिए, y बराबर y के साथ में ये 2 जो गुना में था तो बराबर के जब इस पार से गुना वाला को ले जाते हैं उस पार बराबर के उस पार तो भाग में जाता है, तो 26 में 2 से भाग दिए कितना हो गया ये 13 निकल गया, y का मान निकल गया 13। जब y का मान 13 निकल गया तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में देखे हैं कि x का मान जो है x का मान वो y के 3 गुने है, तो y का मान निकल गया कितना 13। तो y का मान निकल गया जब 13, तो यहाँ हम जो है x का मान जो है y का 3 गुना है, तो x बराबर 3 गुना y का मान रख दिए 13, तो x का मान निकल गया 13 39। इस तरह से आप x और y का मान निकाल लिए। x का मान 39 बड़ा था और 39 में आप जो है y का मान 13 घटाइए तो आपको 26 मिलेगा। 39 माइनस 13 कीजिए तो आपको मिल जाएगा 26। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कर रहा था कि दो संख्या का अंतर कितना है 26 है, तो ये संतुष्ट भी कर रहा है समीकरण को। आप इस विधि से इसको बना लिए, आप एक और विधि से इसको बना सकते हैं, वो हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। वो विधि है मतलब एक ही चर वाला समीकरण बना के, इस कैसे बनाएंगे देखिए। कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, ये बात पहला कह रहा है। दूसरा बात कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या जो है पहली संख्या वह दूसरी संख्या के 3 गुनी है। आप अपने बगल में क्वेश्चन को जो है कॉपी में रखिए, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन कैसे हो रहा है देखिए, बुक रख लीजिए या क्वेश्चन कॉपी में लिख के रख लीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या जो है एक संख्या जो है दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो हम इसीलिए जो है मान लिए दूसरी संख्या क्या माने, यहाँ पे दूसरी संख्या मान लिए x। दूसरी संख्या जब x मान लिए तो पहली संख्या जो था दूसरी संख्या का तिगुनी था। दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे x है और उसमें 3 से गुना कर दिए, तिगुनी हो गया पहली संख्या। तो मेरा यहाँ दो संख्या मिल गया, पहला संख्या 3x दूसरा संख्या x। आप यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, इसीलिए हम दूसरी संख्या को मान लिए x। यहाँ पर हम y भी मान सकते हैं केवल, तो y मानेंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, a मानेंगे तो यहाँ 3a हो जाएगा, तो हम x माने हैं। यदि दूसरी संख्या मान लिए x तो पहली संख्या हो गया 3x। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो पहली संख्या तो 3x बड़ी हो गया, तो बड़ी हो गया तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिए। बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाए तो कितना निकला 26 निकला, तो 3x माइनस x तो कितना हो गया, दिया गया है 26, दो संख्या का अंतर, तो 3x माइनस x हो गया 26। अब देखिए आप लोग 3x में से x घटाएं कितना बचेगा, 3x में से x घटाएं कितना बचेगा 2x और बराबर 26 है, तो x का मान कितना निकल जाएगा, ये गुना में 2 है उस पर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ 2 इधर गुना में था उस पर ले गए तो यहाँ भाग में आ गया, तो भाग दिए तो निकल गया 13। अब यहाँ पे x का मान निकल गया 13। आप देखिए 13 जो निकला है दूसरी संख्या निकला है, x जो हम माने हैं किसको माने दूसरी संख्या को माने हैं x यहाँ पे, तो वही आपको यहाँ x का मान जो निकला है ये निकल गया दूसरी संख्या। अब आपका जो पहली संख्या था वो था पहली संख्या 3 गुनी था, पहली संख्या जो था वो दूसरी संख्या की 3 गुनी था, दूसरी संख्या निकला है 13। अब पहली संख्या कितना है 3 गुनी, 3 गुना 13, 13 39। ये पहली संख्या दूसरी संख्या हम दूसरी विधि से भी निकाल लिए। तो आप इस प्रश्न को जो है इन दोनों विधि से बना सकते हैं, आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उसको उस विधि से बनाइए। देखिए प्रश्न आपको पूछा जाता है कि आप उसको विलोपन से बनाइए या दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनाइए, तो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा यही फर्स्ट वाला, पहली संख्या मान लिए x दूसरी संख्या y, या बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, क्योंकि घटता जो है जब तक बड़ी संख्या धनात्मक नहीं रहेगा छोटी संख्या नहीं घटेगा, तो दोनों घट के बच गया, मतलब दोनों का अंतर जो था दिया हुआ 26 दिया हुआ था। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमको। तो यदि आप लोगों को और कुछ सवाल पूछने हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।